बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, जिसका ये 65वां पार्ट यानी 65वीं कड़ी है। गुज़श्ता वीडियो में हम आपके लिए बता चुके हैं कि फतह किला खैबर कैसे हुआ। 7 हिजरी। अब ये 8 हिजरी शुरू का वाक़या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में उम्रा की गरज से निकले, लेकिन मुशरिकीन मक्का ने वापस कर दिया और ये अहदनामा लिखा गया है, ये एग्रीमेंट हुआ था कि आइंदा साल आए और खाने काबे का तवाफ करें, इस साल आप वापस रिटर्न हो जाएं। चुनाचे यहूदियों को सरकोब करने के बाद, यहूदियों का फितना ख़त्म करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ फरागत होती है तो आप 2000 मुसलमानों के लिए मक्का मुअज़्ज़मा बगरज उम्रा चलते हैं। अहदनामे के हिसाब से ये था कि अगले साल आइंदा आकर के आप उम्रा कर सकते हैं। तो अहदनामा लिखा गया था, एक एग्रीमेंट लिखा गया। चुनाचे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी शुरू के लिए मक्का मुअज़्ज़मा के लिए 2000 मुसलमानों को लेकर के बगरज उम्रा मक्का मुअज़्ज़मा के लिए रवाना हुए। जब मुशरिकीन मक्का के लिए पता चला कि मुसलमान उम्रा के लिए आ रहे हैं, तो रास्ते में बदील बिन बरका खजाई और उमर बिन, दो मुशरिकीन मक्का आते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम इस गरज से आए हैं कि आपके लिए एग्रीमेंट की शर्त पता है, आपके लिए एग्रीमेंट की शराइत मालूमात है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आई नो वेरी वेल इन अबाउट इट, मैं बहुत अच्छी तरीक़ा से जानता हूँ, बहुत ही बाखूबी जानता हूँ कि एग्रीमेंट की शराइत क्या है, एग्रीमेंट की कंडीशंस क्या है। आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें मालूम है क्या क्या शराइत है, क्या क्या कंडीशंस हैं, उस हिसाब से ही हम जो भी रूल है, रूल ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से ही रहेंगे। गरज बदील बिन बरकर खजाई जो था वापस हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में जाते हैं और जो भी मुसलमान थे वो एहराम बांधते हैं, तो सरकार एहराम बंधवाते हैं बगल के नीचे से और मुसलमानों के लिए बताते हैं कि खाने काबे में तनकर सीना से पर होकर के तवाफ किया जाए। चुनाचे तमाम मुसलमान जो हैं खाने काबे का तवाफ करते हैं। मुशरिकीन मक्का जो कि बहुत बड़े बड़े सरदार थे, उन्होंने सोचा कि हमसे मुसलमान जब खाने काबे का तवाफ करेंगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, देखा नहीं जाएगा, हमारी बड़ी तशहीर तजलील है, तौहीन और इंसल्ट है। इसलिए हज़रत अबू सुफियान बिन हरब, अकरमा बिन अबू जहल, खालिद बिन वलीद, उस्मान बिन तलहा और सुराका बिन जशम और शर्जील वगैरह जो थे, जो मुशरिकीन मक्का सरदारान कुरैश मक्का मुअज़्ज़मा छोड़ करके मक्का की घाटियों में, पहाड़ों की घाटियों में चले जाते हैं, इस गरज से कि हम मुसलमानों के लिए खाने काबे का तवाफ करते हुए नहीं देख सकते। चुनाचे तमाम मुसलमानों ने खाने काबे का तवाफ किया, तलवार म्यान में रखी, क्योंकि शर्त थी कि तलवार के लिए म्यान में रखेंगे और 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरेंगे। 3 दिन जब हो गए तो बदील बिन बरका खजाई आते हैं
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि अब 3 दिन हो चुके हैं, शरात के मुताबिक आप अब जो है मक्का मुअज़्ज़मा के लिए खाली कर दें। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपको पता नहीं, यू डोंट नो इन अबाउट इट, क्योंकि मैंने हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु है जो हैं उनकी साली से फुकिया बिनते मैमूना से निकाह किया है, मैमूना बिनते हारिस से निकाह किया है। अब जब रुखसती हो जाएगी तब मैं जाऊंगा। चुनांचे वर्का बदील बिन वर्का खजाई कहते हैं कि आप जल्द से जल्द शर्त के मुताबिक अहदनामे के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से मक्का मुअज़्ज़मा खाली कर दें और मक्का मुअज़्ज़मा के बाहर जाकर पड़ाव डालें और वहां आप अपनी रुखसती का इंतजार करें। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर। यहीं पर हजरत मैमूना बिनते हारिस की रुखसती होती है। ये मैमूना बिनते हारिस हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी हुजूर के चचा की साली थी। उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 8वां निकाह होता है। मदीना मुनव्वरा पहुंच करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत वलीमा देते हैं। ये इस्लाम के अंदर सबसे पहले वलीमा था जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 8वें निकाह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में दावत वलीमा दी। चुनांचे दावत वलीमा के बाद तमाम पूरे मदीना के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। इसी दौरान मक्का मुअज़्ज़मा में जो कि सरदार थे हजरत खालिद बिन वलीद, सुराका बिन जशम, अबू जहल, अकरमा बिन अबू जहल और हजरत उमर बिन आस, उस्मान बिन तलहा, ये 5 सरदारान कुरैश रातों-दिन इसी शशोपंज के आलम में थे कि मुसलमानों ने उम्रा किया, जो कंडीशंस के हिसाब से, शराइत के हिसाब से था वही किया। उसके बाद में अब ऐसा लगता है कि दीन अच्छा है, क्योंकि तमाम लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े सरदार इसके लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, बादशाहों ने दीन के लिए कबूल किया है। चुनांचे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान अभी तक नहीं लाए हैं। हजरत उमर बिन आस से एडवाइस करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि क्यों ना हम और आप दीन इस्लाम कबूल कर लें। चुनांचे उमर बिन आस भी ये कहते हैं, मेरी भी यही मर्जी है। ये उमर बिन आस आगे चल करके मिस्र के गवर्नर बनाए जाएंगे हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में। ये हजरत खालिद बिन वलीद के लिए अल्लाह ताला की तरफ से सैफुल्लाह का लक़ब, खुदा अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के लिए सैफुल्लाह का लक़ब यानी अल्लाह की तलवार का तखल्लुस दिया है। अकरमा बिन अबू जहल ये भी लश्कर इस्लाम के सिपह सालार होंगे। तो ये 5 सरदार मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा चलते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। चुनांचे ये 5 शख्स मदीना मुनव्वरा में ही थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे इससे पहले तमाम बादशाहों के लिए खतूत एलची भेज चुके थे, जिसमें से बादशाह निजाशी के लिए खतूत भेजा, उसने बखुशी विद ग्रेट प्लेजर इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह यमन के लिए खत भेजा, उसने आपकी काफ़ी ताज़ीम व तौक़ीर की आपके खत की। लेकिन कैसर रोम जो था, हरकुल आज़म रोम का बादशाह, उसने आपका परवाना, आपका खत चाक कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी हुकूमत भी चाक चाक कर दी जाएगी। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत एक सहाबी को दिया था मिस्र के शहंशाह के लिए देने के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए खत दिया था। चुनांचे वो सहाबी जब रास्ते में जा रहे थे तो कैसर रोम के यानी हरकुल आज़म के वजीर ने एलची को गिरफ्तार कर लिया
और खत बरामद हुआ तो उसने जो है एलची के लिए एक सहाबी थे उनका मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। चुनाचे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात पता लगी कि एलची खत लेकर के मिस्र के लिए जा रहा था, वहां कैसर रोम के गवर्नर ने शर्जिल ने कत्ल कर दिया। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 का लश्कर लेकर 3000 की फौज मदीना से लेकर रवाना होते हैं और उस फौज का सिपह सालार हजरत ज़ैद बिन हारिस के लिए मुंतखब करते हैं और ज़ैद बिन हारिस के लिए अलम देते हैं फौज का और तमाम फौज से फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ज़ैद बिन हारिस शहीद हो जाएं तो इस्लामी लश्कर के लिए हजरत जाफर बिन अबी तालिब पकड़ लेंगे, वो तुम्हारे सरदार रहेंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो अलम के लिए अब्दुल्ला बिन रूहा तुम्हारे सरदार होंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो मुसलमानों के लिए इजाजत है कि वोट के जरिए अक्सरियत के हिसाब से जिसको चाहें अपना कमांडर अपना अमीर मुंतखब कर लें। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज के लिए इरशाद करके मदीना मुनव्वरा के लिए वापस आते हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिस फौज के सिपह सालार होकर के इस्लामी लश्कर लेकर के गवर्नर जो मौता का जो गवर्नर था कैसर रोम की तरफ से उस शहर के लिए मौता की चल देते हैं। जब मौता एक मुकाम था वहां जाकर के आप खेमाजन हो जाते हैं, उधर जाकर देखते हैं तो कैसर रोम यानी हरकुल आजम की 1 लाख की फौज थी। इधर मुसलमानों की तादाद 3000 थी। मुसलमान हरकुल आजम की फौज को देख करके कुछ खाइफ होते हैं, कुछ खौफजदा होते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन रूहा तकरीर करते हैं कि ऐ मुसलमानों, हम लोग शहादत की गरज से निकले हैं, अगर मारे गए तो शहीद कहलाएंगे और बच गए तो गाजी कहलाएंगे। अल्लाह की रहमत हमारे साथ है, अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है हर वक्त, तुम्हारे लिए कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। डोंट वरी यानी फिक्र मत करो, डोंट माइंड, अल्लाह की राह में एकदम खुलूस मोहब्बत के साथ जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। चुनाचे हजरत ज़ैद बिन हारिस अलम लेकर के आगे बढ़ते हैं और कुफ़ार की फौज पर हमला आवर हो जाते हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिस के साथ साथ तमाम मुसलमानों की जो फौज थी 3000 की जो लश्कर था सब काफिरों की कुफ़ार की फौज पर टूट पड़ते हैं। चुनाचे वो जदाल क़ताल होता है, वो खूनरेज़ी जंग होती है। हजरत ज़ैद बिन हारिस सफ़ों को चीरते हुए काटते हुए भीतर घुस जाते हैं। इतनी मार का आराई होती है, इतनी डेंजर टाइप की जंग होती है कि हजरत ज़ैद बिन हारिस जो थे शहीद हो जाते हैं, अलम गिरने लगता है। चुनाचे हजरत जाफर तैयार बिन अबी तालिब जो थे फौरन अलम पकड़ लेते हैं और फिर मुश्किन मक्का के लिए मुश्किन हरकुल आजम की फौज के लिए काटते हैं, सफ़े चीर देते हैं। चुनाचे लड़ते लड़ते हजरत जाफर बिन अबी तालिब भी शहीद हो जाते हैं। अलम के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन रूहा हुजूर के हिदायत के मुताबिक अब्दुल्ला बिन रूहा अलम के लिए पकड़ लेते हैं। लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो जाते हैं। मुसलमानों का अलम गिर जाता है। हजरत इरकम बिन इरकम जो है अलम के लिए पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ऐ मुसलमानों, जल्द अज जल्द अपना अमीर के लिए मुंतखब कर लो। चुनाचे लोगों ने कहा आप ही हमारे अमीर हैं। तो हजरत इरकम बिन इरकम फरमाते हैं कि हम इस काम के लिए बखूबी अंजाम नहीं दे सकते, चुनाचे आप जो है किसी और के लिए अपना गवर्नर अपना सिपह सालार मुंतखब कर लें। चुनाचे तमाम फौज ने एक जुबान होकर के कहा कि हमारे लिए हजरत खालिद वलीद की सिपह सालारी उनकी कमांडरी हमारे लिए एक्सेप्टेड है। तमाम फौज करती हजरत खालिद बिन वलीद हमारे अमीर हैं। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद अलम पकड़ लेते हैं और फौजों में चीरते हुए घुस जाते हैं। इस कदर सफ़े आराई कर रहे हैं, जंगों की सफ़ों के लिए चीर रहे हैं मुश्किन हरकुल आजम की।
کہ یہ لڑاتے لڑاتے 1,00,000 فوج سے حضرت خالد بن ولید 3,000 کی فوج کے لیے لڑا رہے ہیں. صبح سے شام تک لڑتے ہرقل اعظم کی فوج کے کشتوں کے پشتے لگ گئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں. اس طریقہ سے جنگ اتنی خطرناک، اتنی ڈینجر جنگ تھی کہ اب تک چھٹمٹ جنگیں ہوئی تھی، لیکن یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی سب سے پہلی جنگ تھی. غرض حضرت خالد بن ولید اتنی زد و کوب، اتنی زور سے جنگ آزمائی کرتے ہیں کہ تمام ہرقل اعظم کی فوج کے پیر اکھڑ جاتے ہیں، اور شام تک جو ہے فوج جو بھاگنے لگتی ہے، مسلمان فوج کا پیچھا کرتے ہیں، تعاقب کرتے ہیں، کچھ مال غنیمت چھینتے ہیں. غرض اس طریقہ سے جب مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، سکسیس ہوتے ہیں، ہرقل اعظم کی قیصر روم کی فوج جب بھاگ جاتی ہے تو حضرت خالد بن ولید فاتحانہ طریقے سے فوج کے لیے واپس لا کر کے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ لوگوں کے لیے، صحابیوں کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں کہ دیکھیے جنگ کے حالات یہ ہیں کہ حضرت زید بن حارث شہید ہو گئے. اب علم جو ہے جعفر طیار نے پکڑ لیا ہے، وہ بھی شہید ہو گئے. اب علم جو ہے مسلمانوں کا حضرت عبداللہ بن روحہ نے لے لیا ہے، وہ بھی شہید ہو گئے. اب ان کی جگہ پر حضرت خالد بن ولید، جن کے لیے میں تخلص، جن کا میں لقب دیتا ہوں سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار، انہوں نے پکڑ لیا ہے اور انہیں صفیں چیر کر اتنی جنگجوئی کے ساتھ حملہ کیا ہے، تمام ہرقل اعظم کی فوج بھاگ گئی اور مسلمان جو ہے سکسیس ہوئے ہیں. مسلمانوں کے لیے وکٹری حاصل ہوئی ہے اور ہرقل اعظم کی فوج کے لیے ڈیفیٹ ملی ہے. چنانچہ حضرت خالد بن ولید فوج لے کر کے آ رہے ہیں، مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں. اس طریقہ سے حضور مسجد نبی میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں. غرض حضرت خالد بن ولید مدینہ منورہ آتے ہیں تو حضور گلے لگا لیتے ہیں. یہ وہی خالد بن ولید ہیں جن کی وجہ سے، جن کی تیراندازی کی وجہ سے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا. یہی وہ خالد بن ولید ہیں جنہیں حضور اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب، اللہ کی سیف اللہ کا لقب عنایت کر رہے ہیں. یہی عمرو بن عاص ہے جو کہ ملک حبشہ کے لیے جب مسلمان چلے گئے تھے، یہی عمرو بن عاص بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور بادشاہ نجاشی سے عرض کیا کہ اے بادشاہ، ہمارے چند غلام باغی ہو کر کے آ گئے ہیں آپ کے ملک میں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. تو یہ عمرو بن عاص آگے چل کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مصر کے گورنر بنائے جائیں گے. یہی اکرمہ بن ابو جہل ہے، ابو جہل کے صاحبزادے ہیں. ابو جہل کا ایک لڑکا تختال ملک بندور بھاگ گیا، ابو جہل قتل ہوا جنگ بدر میں. اور یہ اکرمہ بن ابو جہل ہیں جو کہ آگے چل کر کے خالد بن ولید کے بعد یہ بھی سپہ سالار بنائے جائیں گے مسلمانوں کے. اور یہی انہی کی وجہ سے جنگ احد میں مسلمانوں کے لیے حضرت خالد بن ولید، حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی وجہ سے بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ شروع 8 ہجری کا واقعہ ہے. انشاءاللہ ہم 8 ہجری آخر کا واقعہ ہے، یعنی فتح مکہ، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم پیش کریں گے. 8 ہجری کے آخری کے واقعات جو ہیں انشاءاللہ فتح مکہ، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اگلے ویڈیو میں بتائیں گے. تب تک کے لیے ہماری آپ سے وہی التجا ہے کہ اس ویڈیو کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کہ ہمارا یہی اصلی مقصد ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگانی جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، جس سے لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے بارے میں اور شجرہ نسب نامے کی معلومات ہو سکے. انہی الفاظ کے ساتھ میں پھر وہی کہنا چاہتا ہوں، وآخر الدعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.